अब हम रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। कोई गलत होता है तो जैसे आपने बताया ना, बोलना जरूर चाहिए, तो लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका होता है और जो हमारे शब्द होते हैं और जो हमारे वॉल्यूम और टोन होती है वो बहुत मैंने पहले से बहुत मतलब इम्प्रूव हो गई है। इसलिए मुझे अपना चेंज नजर आता है। और एक जो बाबा कहता है कि देखो मतलब अब प्रश्न ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे प्रश्न चित बनो तो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बाबा कहता है। अब बहुत सारे प्रश्न नहीं रहते, मैंने क्वेश्चन है ही नहीं, अब एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है, चाहे संबंधों में है, चाहे सिचुएशन में है, चाहे अपनी कमजोरियों के प्रति भी है, कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये चीज है हमारे में, तो अब इस पे काम करना है। तो इससे हल्कापन बहुत आया। जैसे कल भी बाबा ने कहा इतने हल्के बनो कि बाबा पलकों पे बिठा के ले जाए, तो हल्कापन तो आया है। और एक पर कल 2-3 दिन पहले मुरली में ये भी कहा कि स्वयं संपन्न बनोगे तो विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बन ही जाओगे। ऐसा नहीं कि हमें सहयोग देना है तो कुछ अलग से हमें कुछ करना है। हमें सहयोग हम किसी भी तरीका से दे सकते हैं, कि चाहे हम मनसा सेवा करें, चाहे हम अपने में अपनी उन्नति भी कर रहे हैं तो हम सहयोग दे रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। हाँ, तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन अब ये समझ में आने लग गए। तो पहले हमें लगता था कि गुस्सा किए बिना कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती, लेकिन अब बाबा ने आके समझाया और ये प्रैक्टिकल हमने किया तो एक्सपीरियंस भी हुआ कि हम किसी भी सिचुएशन में बिना गुस्सा हुए उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी चुप रहना बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाबा ने आके चेंज तो ऐसा किया कि पूछो ही मत। मतलब इतने सारे पॉइंट है, सभी भाई बहन जब शेयर करते मुझे लगता है हाँ ये तो मैंने बोलना था, ये मैंने बोलना था। तो इतने सारे पॉइंट कवर हो ही जाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा ये था कि अब मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती, मुझे मेरी में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। और ज्यादा मैं क्वेश्चन में जाती नहीं, कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं अपने आप को ये कहती हूँ जितना समझ में आ गया पहले वो कर ले, इस पे दिमाग नहीं लगाना अभी। तो ये मैं अपने आप से काम कर रही हूँ। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच इंदु बहन, बहुत अच्छा आपने भी बताया। यस निशा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा हर ज्ञान के हर पॉइंट से पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाता है। हमारे देखने सोचने सब चीजों का नजरिया बदल गया। सामने वाला कुछ उल्टा भी बोलता है तो कल भी ऐसी ही सिचुएशन कुछ आएगी, उसको आराम से बैठकर हम वैसे नहीं देखते कि हम लड़ाई के तरीके से कि उसमें से पकड़ रहे थे कि बाबा इसमें से क्या सिखा रहा है। मतलब हर पल और एक महीने से एक पार्ट बहुत ही ज्यादा पक्का होता जा रहा है। जैसे बाबा जिसको बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है। अभी ऐसी अलग अलग आत्माओं से जो बहुत करीबी हैं उनसे ऐसी चीजें सामने से आ रही थी जिससे बहुत दुख हुआ, लेकिन इंस्टेंट एक दिन के सुबह हुआ तो शाम को ही उसके अंदर से इतनी सारी चीजें निकल जाती कि हाँ वाकई ड्रामा बहुत कल्याणकारी है और उससे हर पल इतना सीखने को मिला। अभी एक और इसी तरह की सिचुएशन ड्रामा कल्याणकारी की बिना हस्बैंड के परमिशन के अभी मैंने कुछ दिन पहले मधुबन के टिकट करा दी थी। मतलब होता है ना दीदी, आपने समझाया कि मधुबन जाने से ही बाबा नहीं मिल रहा, सबको समझ में है, पर फिर भी एक होता है कि एक बार जाना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब देखा कि नहीं बच्चे भी अभी स्कूल छुड़वाना पड़ेगा, बहुत कुछ करके फिर उसको कैंसिल करा दिया। और कैंसिल को कहाँ यूज करा कि मेरी मदर को जाना था लेकिन उनको फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जाने में, तो जो सब कुछ था उनको पूरा सपोर्ट किया वहाँ जाने के लिए। तो वहीं से बिल्कुल वही हो गया कि मैं पहुंच गई मधुबन। और उस बीच बाबा इतनी हेल्प करता रहा ना दीदी माइंड को सेट करने में। जैसे जानकी दादी के कुछ 2 शब्द एकदम से सामने आए कि मधुबन क्या है। मधुबन का मतलब है मधुबन। तो दीदी बाबा का कोई भी शब्द हम छोड़ ही नहीं सकते जो हमें पुराने से नया ना बनाए। हर शब्द देखने का नजरिया, सुनने का, सोचने का, समझने का, हर शब्द में हमारी पुरानी से नई दुनिया हर पल हर सेकंड बन रही है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक अनुभव बताया निशा बहन ने। त्याग, कि उनका मन था मधुबन जाने का, बस जब बाबा की बातें याद आई और उन्होंने कैंसिल किया क्योंकि सिचुएशन थी अप्रूवल नहीं दे रही थी बच्चों के एजुकेशन का, इनका सभी का। वो देखा कि उनकी जिम्मेवारी किस तरफ ज्यादा है और उन्होंने कैंसिल किया टिकट। मगर उनकी मम्मी जाना चाहती थी तो उन्होंने वो त्याग किया, अपना जाना त्याग कर अपनी मम्मी को
भेज दिया। तो ऐसा बोलते ना, त्याग में परमात्मा बसा है। तो निशा बहन को तो वहीं पे अनुभव हो गया कि परमात्मा कहाँ है। वेरी नाइस, थैंक यू निशा बहन, बहुत अच्छा आपका ये अनुभव रहा है। इसको कहते हैं नया जीवन। पुराने जीवन से नए जीवन में एंटर करना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, और किसके है पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाबा ने बनाई हो तुम्हारी? ठीक है, और एक पॉइंट पे डिस्कस करना है। अभी ये तो क्लियर हुआ कि बाबा का और एक क्या कार्य है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना करना। तो ऐसे नहीं कि बाहर दुनिया को बदलाव लाना है। हाँ, बाबा कहता है मुझे तुम बच्चों से बस एक ही आस है। क्या आस है? मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता कि तुम इसको बदलाओ, उसको बदलाओ, ये करो, वो करो, नहीं। बस तुम अपने आप में बदलाव लाओ। जो मैंने कहा वैसा बनकर बताओ। तुम अकेले भी बन के बताओगे ना, तो ये भी एक तरह से उंगली का सहयोग होगा। जैसे कृष्ण ने पर्वत, अगर मेरू पर्वत अपने उंगली को उठाया था, बाकी सभी ने भी अपनी लाश उंगली का सपोर्ट दिया था। ऐसे ही ब्रह्म बाबा ने ये मेरू पर्वत उठाया है, कौन सा? स्थापना का, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना का। शिव बाबा को सपोर्ट, तो उसमें हम बच्चों का भी यही सपोर्ट है। एक उंगली का सपोर्ट मतलब हमारा स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन, पुरानी से नई में। ठीक है, दैट इज वंडरफुल। यस, और एक नया पॉइंट, बिगड़ी को बनाने वाला। परमात्मा बोलता है मैं तो बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। तो क्या करता है बिगड़ी को बनाने वाला? वो बोलता है वो क्या बनाने आया है और क्या बिगड़ गया था। किसको किसको ये बाबा की पॉइंट समझ में आई? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बिगड़ी? बिगड़ी मतलब खराबा हो जाना, स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन करना। ओके ओके। तो बाबा वो कर रहा है, वो करने आया है। बाबा ने बताया कि मेरा कार्य क्या है, तो मैं बिगड़ी को बनाता हूँ। जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने आया हूँ मैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन था, वो डिस्ट्रक्शन में आया, डिस्ट्रक्शन से फिर से कंस्ट्रक्शन में आया। तो क्या है वो, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है? हाँ जी, या वीना बहन। ओम शांति। तो इधर ये डिस्ट्रक्शन का वो तो मेरे हिसाब से संबंधों में यूजुअली कौन सा भी संबंध ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध ले लो या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का संबंध ले लो, कौन सा भी संबंध से हम लोग अनबन चलते रहते हैं, क्योंकि विकारी वृत्ति आ गए ना कोई हम लोग ढूंढते रहते हैं किसी और संबंध में। हम लोग को नेचर को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, किसी का भी नेचर। वो बाबा ने उस वजह से ही संबंध में अनबन आता था। कौन सा भी संबंध ले लो, या हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रन, कौन सा भी ले लो। तो अभी बाबा का ज्ञान पता धारण करने से वो संबंध अचानक कैसे मैजिकल जैसे ठीक होने के लिए शुरू हो गया। तो बहुत सारे संबंध में अनबन चलता था। संकल्प में भी संकल्प में भी बात तो कर्मणा तो नहीं है बोल सकते, मगर संकल्प में तो चलता था, क्योंकि वाचा में नहीं बोल सकते थे तो संकल्प चलता था। अभी तो संकल्प भी बंद हो गया ना, तो पता नहीं वो संबंध इतना सॉफ्ट हो गया, मधुर हो गया। maybe we can say sister-in-law, co-sister, mother-in-law, वैसा, क्योंकि अंदर तो चलता था संकल्प, छोटा छोटा चलता अंश भी वैसा है ना, मगर वो भी नहीं है। अभी संकल्प नहीं आता है, क्योंकि वर्क तो नहीं आता है। ये संकल्प, वो रिलेशनशिप है ना, इतना मधुर होता है, इतना प्यार से बात करते है। मेरा कभी एक टाइम ये
रियल में ऐसा करके होता है एक एक बार, ये क्या चल रहा है बाबा, ऐसा कैसे बात करते हैं, कैसे चल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, सब रिलेशनशिप, यू कैन से नाइबर्स, इवन फ्रेंड सर्कल, वॉट एवर इट इज। तो बाबा ने आई थिंक फॉर maybe yes, I don't think. Your voice is breaking, Meena Ben. Network issue is there, I think so, at your place. आवाज आ रही थी, नहीं आ रहे? हम बीच में कट हो रहा था। अभी इवन भगवान के साथ भी, क्योंकि हमारा संबंध तो भगवान का हमें भी पता नहीं, बहुत सारे लोगों के कोई कोई बोलते हैं किसके साथ हम लोग तो संबंध जोड़ते थे फिर भी हम लोग सुख नहीं पाते थे। अभी तो किसके साथ जोड़ रहे, भगवान कौन है, सच्चे भगवान कौन है, उसके साथ जोड़ रहे ना। ये संबंध बिगड़ा, सेपरेट हो गया था बाबा के साथ का संबंध, तो लास्ट संगम से, तो फिर भी बाबा अगेन आके उसके साथ संबंध जुड़ा दिया है ना, तो सब कुछ संबंध अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, तो सब कुछ बाबा के थ्रू ही मिल रहा है। तो ये देह का संबंध वो भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सब लोग बाबा ने दे रहे हैं। तो पहला संबंध है मेरे हिसाब से बाबा का साथ जुड़ा दिया हम लोग को पहले। ओनली व्हेन वी कनेक्ट विथ बाबा संबंध जोड़ते हैं, बाद में सब संबंध ठीक होता है, नहीं तो डायरेक्टली वी कांट चेंज दिस रिलेशनशिप। व्हेन वी कनेक्ट विथ बाबा, how Baba wants, like that when we started, so all this relationship will become so, like we can say now we can see in our house, एकता एक धर्म एक भाषा बाबा बोलते हैं ना, वो तो आ रहे हैं अभी। तो कुछ बोल रहे तो ठीक है कर दो, पहले तो क्यों, why can't, why you have to do all this, चलता था अभी नहीं, तो इंक्लूडिंग मदर इंडिया। ये तो ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि रीना तो कुछ नहीं पहनती है ना, मैंने मंगलसूत्र नहीं पहनती है, कुछ भी नहीं, मुझे कोई रिलेशन आता है घर में, सब कुछ आता है। उस टाइम भी मेरा मदर इंडिया नहीं बोलती हो तो जाके वेयर करो, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं बोली। ये सुन देख के मेरे को तो एक टाइम शॉक होता है, ये कैसे एक्सेप्ट किया करके। तो ये बहुत सारे हम लोग धारण कर रहे हैं ना अभी ज्ञान के आधार से, वो का फूलों को टच नहीं करना, फूलों को प्लक नहीं करती हूँ मैंने, मेरा गार्डन में फूल है, वो क्या करती है मेरे को नहीं बोलती है, वो नहीं वेस्ट करती है, वो मेड के साथ होके मेड को बोलती है वो लेकर आ जाओ करके। वो अपोज नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं है, मगर वेरी सॉफ्टली बोलती वो नहीं करती है ना, छोड़ दो तुम लेकर आ जाओ। तो वेरी स्मूथली एक्सेप्टेंस है ना, वो बहुत स्मूथली होता है वो, इसके मेरे को फाइट करना ये करना ऐसा नहीं है, सब कुछ धारण करने से। तो ये अच्छा बाबा के साथ जुड़ने के बाद ये सब कुछ हम लोग अभी फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छे से वीणाबेन ने बताया कि बाबा बिगड़ी को बनाने आया है, तो सारे संबंध जो हमारे बिगड़ चुके थे उसको बहुत सुंदर बना रहा है, फिर से उसमें जीवन डाल रहा है। हमने सारे संबंधों को मार दिया था, आज फिर से उसको जीवित करने आया है, बिगड़ी को बनाने आया है। वेरी नाइस। या विक्रांत भाई? आदि जी, जो भी हमारा बिगड़ा है वो हमारी विकारी वृत्ति के कारण बिगड़ा हुआ है, तो बाबा इस वृत्ति पर ही पहले काम करता है और उसको श्रेष्ठ वृत्ति में परिवर्तन करता है। तो ये बिगड़ी को बनाना हुआ, मतलब ऑन थॉट लेवल, संस्कार के लेवल पर। फिर इसके बाद फिर जो नई दुनिया है उसका अनुभव होने लगता है, वही लोग, वही रिश्ते, वही सब है ना सेटअप, उसमें हमको नया अनुभव होने लगता है, उसको हम नई दुनिया कह सकते हैं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव, विकारी वृत्ति वाली आत्मा इंद्रिय सुख के पीछे भागती थी, क्या क्या नहीं करना पड़ता इंद्रिय सुख के पीछे, तो इसकी वृत्ति चली जाती है तो उसको ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख मिलने लगता है, और उस सुख से वो खुद संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। तो ये ऐसे बिगड़ी बन जाती है, मतलब बाबा के ज्ञान से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। क्या मोनी बहन? जैसे सभी ने बताया ही,
बाबा तो पूरे हमारी सोच, दृष्टि, वृत्ति सब बिगाड़ दिया था हमने नीचे आके, मतलब नीचे नीचे उतरते गए जैसे। तो सारी नई दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ में वो बदलाव लाता है, क्योंकि हर एरिया में हमको लगता है कि हमने हर कर्म में भी अपना मतलब वो कृति भी बिगाड़ ली थी, दृष्टि भी, वृत्ति भी, सोच भी, वो सबको न्यू करता है, फिर से नया करता है, एक न्यू विजन देता है हमें देखने के लिए। जैसे कहा ना अभी विक्रांत भाई जी ने भी कि अभी वही चीजें हैं, वही रिश्ते हैं, वही बातें हैं, लेकिन अब दृष्टि चेंज है। पहले जहाँ दुख की भाषणा होती थी, अब वहाँ एक्सेप्टेंस से सुख की भाषणा होने लगी है। एक नया और एक बेहद की दृष्टि मिली है। अब वो लिमिटेड कॉन्शियसनेस नहीं हमारी अब अनलिमिटेड सोच हो गई है। तो ये बाबा ने सब कुछ ये बिगाड़ा हुआ फिर बनाया। जिसका माइक चालू है प्लीज माइक बंद रखिए। हाँ, या मोनी भाई जी दीदी हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोनी भाई, बहुत अच्छे सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सबको कि हमको किस तरह बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हम बाबा को समझेंगे नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे। बाबा के कार्य को नहीं समझेंगे, बाबा को नहीं समझेंगे। बाबा बोलते तुमको मेरे जैसा बनना है तो कैसे बनना है। बाबा ने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया हमें, पर हमें समझ में ही नहीं आया कि हमें बनना कैसे है। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं बाबा क्या कार्य करता है, कभी ध्यान दिया ही नहीं। बाबा तो इतना बाल मुरली में सब बताता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। अभी और एक बिगड़ी को बनाने वाला बाबा बहुत बार ये बोलता है वो है स्वर्ग, सतयुग। हमने सतयुग को, स्वर्ग को नरक बना दिया है। बाबा उसी नरक को फिर से स्वर्ग बना रहा है। तो ये जो बिगाड़ दिया है हमने, बिगड़ा हुआ है, उसी को बाबा वापिस से पुनर्निर्माण कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट। पहले भी स्वर्ग था, अभी भी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। बीच में जो हमने खाद डाल दी थी, बीच में हमने जो तोड़ फोड़ कर दी थी इस कंस्ट्रक्शन का, इतने ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन को, स्वर्ग को, सतयुग को, किससे? विकारों की वजह से, विकारी व्यवहारों की वजह से, विकारी कर्मों की वजह से हमने इतने ब्यूटीफुल दुनिया को नरक बना दिया था, कलयुग बना दिया था। उस कलयुग में हम खुद ही झुलस रहे हैं, हम खुद ही जल रहे हैं उस कलयुग में। अपनी ही लगाई हुई आग में हम जल रहे हैं, मगर हमें ये पता ही नहीं कि ये आग हमने लगाई है। और हम दोष दूसरों पे दे रहे थे कि इसकी वजह से मैं जल रहा हूँ, इसकी वजह से मैं जल रही हूँ। मगर परमात्मा ने आके हमें आईना दिखाया, ये कोई और नहीं, हमारी खुद की लगी हुई आग है, और वही बिगड़ी हुई को बनाने वो फिर से आया है। कितना वंडरफुल है ना। और दीदी ओम शांति। दीदी जैसे बोलते हैं कि बाबा चेंज करता है, तो मतलब कि जो जैसे द्वारका समुद्र में डूब गई जैसे कहते हैं किताबों में, जैसे पढ़ा है कि द्वारका, तो दीदी मैंने ऐसे किसी मुरली में पढ़ा था या किसी सेंटर की किसी दीदी ने बताया था, ये मुझे कंफ्यूजन है कि बोलते हैं कि जैसे पूरी जैसे धरती जो है ना उससे शफल हो जाएगा, मतलब शफल हो जाएगा कि जो नीचे दबा हुआ है ना जो वो ऊपर आ जाएगा। और ये जो हमारी अभी की जो धरती है वो बहुत गंदी हो गई है ना, क्योंकि प्लास्टिक भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो सब चीजें जो है ना वो मतलब वो नीचे दब जाएगी और जो ओरिजिनल हमारी जो सतयुग की धरती है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या ऐसा ही होगा? ये मुझे थोड़ा क्लियर कर या मतलब वैसे फिर आपने ये भी कह दिया है कि हमारे संस्कार जैसे जैसे चेंज होंगे तो वैसे वैसे ये पांचों तत्व भी चेंज होंगे और फिर वैसे वैसे सतयुग की स्थापना होती चली जाएगी, है ना? यही है ना? तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। मैंने ये नहीं कहा कि पांचों तत्व चेंज होंगे, पांचों तत्व कभी बिगड़े ही नहीं जो चेंज होंगे। जो बिगड़ता है, जो खराब होता है, हमारी मनोदिशा
से मतलब वो स्थिति है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे संकल्प इतने गंदे हो गए थे। गंदे विचारों से हम पूरी संसार, हमारे थॉट प्रोसेस से तो सारा संसार है ना, चाहे तत्व है चाहे कुछ भी है, ये हमारी सोच है ना। हमने इस सोच से इस संसार को गंदा किया है। तो जब हमारी सोच सुंदर हो जाएगी तो ये पांचों तत्व, संसार ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा, है ना। मैं वापस से वही बोल रही हूँ, पांचों तत्वों में पांचों तत्व कभी बिगड़े ही नहीं थे जो वो सुंदर बनेंगे। वो जैसे वैसे ही है, वो सुंदर ही है, वो कभी नहीं बिगड़ा। जैसे आज अगर मैं परमात्मा को बोलूं कि परमात्मा तेरी वजह से मेरा सब कुछ बिगड़ गया, और मैंने परमात्मा को काला रंग दे दिया। जैसे हम देखते हैं ना, कृष्ण को सांवला बनाया हुआ देखते हैं, राम को सांवला मूर्ति देखते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं? तो भाई मेरा बिगड़ा है तो तू भी बिगड़, इस तरह से। तो क्या वाकई में परमात्मा बिगड़ गया? नहीं, वो जैसा वैसा ही है। हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया, है ना। तो पांच तत्व तो जैसे वैसे ही है, वो तो कभी नहीं बदले हैं। बदला तो हमारी सोच है। और आज अगर हमने अपनी सोच को ही बदला है, फिर से विकारी से वापिस से हमने गुणकारी बना दिया, तो हमारा देखने का नजरिया बदला। तो देखे तो सुंदर ही है, दुनिया तो वैसी भी सुंदर है। वो सब अपने हिसाब सब कुछ चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। तो बदलाव हमारे अंदर है ना। दूसरा और एक पॉइंट क्या है, मैं बाबा बिगड़ी को बनाने आया है। जहाँ हमने इंटरफियर किया है ना नेचर में, कुदरत के इंटरफियरेंस की वजह से हमने जो इतनी उथल पुथल मचा के रखी है, और हमारी वजह से दूसरों को हम जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं ना, उसको भी सही दिशा देने, सही मार्ग पे लगाने के लिए बाबा आया है। क्योंकि बाबा ये नहीं देख सकता है कि इनोसेंट पे जो निर्दोष है उनको भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं हम, वो देख नहीं सकता। क्यों? तो हम निर्दोषों को तकलीफ दे रहे हैं जो हमें हक भी नहीं है। तो उसके लिए ही हम पे फिर सबसे ज्यादा बंधन डाले गए हैं। अगर देखा होगा तो खाने पीने के बंधन, सबके बंधन हमारे ऊपर डाले पहले बाबा ने आके। जैसे ही हमको ज्ञान मिलाता है पहले सारे बंधन ही डाल देता है। क्यों? कि हमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। डिसिप्लिन यानी मर्यादा, मर्यादा में रहना सीखो पहले, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं है इससे, मेरे से। कुदरत को जितना हमने तकलीफ पहुंचाई है, उस कुदरत से उतनी बार माफी मांगो, उतनी उससे रियायत मांगो, तभी तुम्हें उससे मुक्ति होगी। तो बाबा हमें से उस बिगड़ी हुई को बनवा रहा है। वो खुद भी आया है मार्गदर्शन करने के लिए, बिगड़ी को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये?